मैं आशा रानी गुप्ता बिखरी मोहब्बत टूटे दिल की कहानी का अगला सीन प्रस्तुत। वो रमा से कहता है, संजीव कि जाओ खाना ले आओ। उसके आगे का सीन शुरुआत। और माँ को गिलास वाला दूध पिलाती आना। रमा खाना परोस कर संजीव को दे जाती है तथा माँ को दूध भी पिला देती है। जब संजीव खाना खा चुका होता है तो कि अब देर मत करो, तुम खाना खाकर जल्दी ही मेरे पास आकर लेट जाओ। रमा ने कहा, मुझे भूख नहीं है, और दरवाज़ा बंद करके संजीव के बेड पर लेट जाती है। आज माँ का नशा सुबह 4 बजे उतर गया और उनके प्यास लग रही थी। वो उठकर चारपाई पर बैठ गई। चारपाई से नीचे उतरी ही थी कि चक्कर आने लगा। तभी तुरंत लेट गई। माँ ने रमा को आवाज़ दी, लेकिन वहाँ किसी ने जवाब नहीं दिया। रमा 5 बजे उठकर अपने कमरे में आ गई तथा उसे फिर माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर माँ के पास गई, बोली, मैं कहिए माँ जी, क्या बात है? माँ गुस्से में झुलझुलाकर बोली, मैं कब से तुझे बुला रही हूँ, तुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है। माँ जी ने शायद सो गई थी तभी नहीं सुन सकी, रमा ने कहा, और बाहर जाकर झट से पानी लाकर माँ को पिलाती है और अपने किए पाप पर पश्चाताप करती हुई नित्य के कामों में लग जाती है। मीनाक्षी आज नैनीताल पहुँच गई थी तथा कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही थी। इस समय एमए में पढ़ रही थी। कॉलेज में बैठी कुछ सोचती, फिर बाहर लान में घास पर आकर बैठ गई। एक पत्र लिखकर संजीव को डाल दिया। वो रोज़ एक पत्र लिखकर पोस्ट करती, क्योंकि संजीव ने कहा था कि तुम नैनीताल पहुंचकर रोज़ाना एक पत्र मेरे लिए लिखना। कॉलेज में आकर उसका यही काम था कि संजीव को पत्र लिखने बैठ जाती। हर समय उसके मुंह पर उदासी छाई रहती। संजीव की याद में कोई खोई रहती और सोचती रहती, मैं कब दुल्हन बनूंगी। इन्हीं सपनों में खोई रहती। पढ़ाई में मन नहीं लगता। घर पर भी कोई काम काज नहीं करती, यहाँ तक खाना पीना भी कम हो गया। चारपाई पर पड़ी सोचती रहती, घंटों सोचती रहती, करवटें बदलती रहती। आधी रात के बाद ही उसे निंद्रा आती। उस निंद्रा देवी आकर उसे अपने आगोश में ले लेती। तब कहीं जाकर नींद आती और सुबह देर तक सोती रहती। संजीव रोज पत्र पढ़ता और संभाल कर रख लेता। उस पर पत्रों का कोई असर नहीं होता, न ही किसी पत्र का उत्तर देता। आज इतवार की शाम को संजीव नैनीताल के लिए चल दिया। साथ में दाढ़ी मूछें भी रख ली, जिससे वक्त पड़ने पर भेष बना लिया जाए। जब वो स्टेशन पहुंचता है तो उससे नीचे उतरकर तालाब के किनारे खड़ा हो जाकर सोचने लगता है कि घर चला जाए, क्योंकि मीनाक्षी का दिया हुआ पता खो जाता है। रिक्शे पर बैठकर शहर में जाता है, मकान ढूंढता है, परंतु मकान नहीं मिलता। तभी पैदल चलता हुआ एक ऊंची ढलान पर पहुंचता है। वहीं खड़े होकर सोचता रहता है कि अब कहाँ ढूंढा जाए। कुछ देर बाद बैठ जाता है। वहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम था। उसे अपने बचपन की याद आ जाती है कि एक बार अपनी माँ के साथ मंसूरी गया था तो ऐसा ही दृश्य था। तभी गाने लगता है, तेरा दीवाना भटके तेरी तलाश में, जहाँ जहाँ मिली खबर पहुँचा तेरे प्यार में। मोहब्बत के बदले जान चली जाए, खुशियों के बदले गम जाए, फिर भी दया न आए इस कुदरत को। मुसीबत लिखी है सर के कफन को, फिर भी चले तेरी राहों में दीवाना। दर्द से चूर हूँ मैं, हालात का होश नहीं, कांटों में चलकर आऊँ उसका कोई गम नहीं। तो मिल जाए इस बदनसीब से भटके तेरी राहों में, आखिरी तमन्ना है दीदार को, मिलकर जन्नत चले जाएं। 2 धड़कनें साथ ना सही तो मरे शहीद हो जाएं, जन्म जन्म के साथी बने बिछड़े ना हम कभी, बहते हुए आंसुओं से खेलते जाएं। धन्यवाद।